वही ज्ञान स्वरूप इदम होके भासता है, वही अपने चित्त में अहम होकर प्रतीत होता है और वही विषय होकर दिखता है। वही विषय होकर दिखता है ज्ञान स्वरूप, वही इदम होकर भासता है, वही अहम होकर साक्षी बनता है। जैसे स्वप्न में इदम अहम और इदम अहम का साक्षी वही सत्ता है, सही सभी है। भय किससे करो, घृणा किससे करो, आराम ही आए वो फलाना है। आप ही विषय है, आप ही दृष्टा है, आप ही अनुमंता है, आप ही भरता है, आप ही भोगता है, आप ही जीव है, आप ही ईश है, आप ही ब्रह्म है, आप ही माई है, आप ही भाई है, आप ही बंधु है, आप ही सखा है, आप ही सेवक है, आप ही स्वामी है, आप ही यार है, आप ही दिलदार है, आप ही गद्दार है, आप ही वफादार है। गद्दार है तो आप ही है, वफादार है तो आप ही आप है, बेकरार है तो आप ही आप है, और इंतजार है तो आप ही आप। इंतजार में है, मिलन की वेला भी आप ही है, मिलने वाले भी आप ही, और मिलने वालों को देखने वाले भी आप ही। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूंगा तू करतो, कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जो, बनमावत ने माथे बैठो, आंकल वालो तू रो तू, डंडो भी तू रो तू, भालो भी तू रो तू। ऐसो रूप रचो मेरे दाता, जहाँ देखूंगा तू को। औरों को टोटे जमाने वाला दुखी रहेगा, लेकिन औरों को ब्रह्म देखने वाला ब्रह्म हो जाएगा। औरों को हरामी देखने वाला खुद हरामी हो जाएगा। औरों को बेईमान देखने वाला खुद बेईमान रह जाएगा। औरों को दुराचारी देखने वाला खुद दुराचारी हो जाएगा। लेकिन औरों को ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप देखने वाला स्वयं आत्म स्वरूप ही हो जाएगा। मर्जी तुम्हारी है, राम जपो या तो बहन के जपायो। अखिल ब्रह्मांड मायक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। हम ब्रह्मास्मि, सब मैं ही हूँ। शत्रु क्या बिगाड़ेगा? शत्रु रहे तो हम बिगाड़ेगा, शत्रु रहेगा ही नहीं, ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म तो था पहले, शत्रु की भावना से शत्रुता की लीला है। शत्रुता सदा नहीं टिकती, ब्रह्म सदा टिकता है। मित्रता सदा नहीं टिकती, ब्रह्म सदा है। मित्रता शत्रुता अपना पराया ये तो जल तरंगवत है। मारा मधुमेह, मारा प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये तो देह ने हूँ मानी है, जगत ने साचू मानी અને જ્ઞાન સ્વરૂપ ઈશ્વર થી મોટું કરવી, ત્યારે બધા પ્રોબ્લેમ નહીં તો શાના પ્રોબ્લેમ? પ્રોબ્લેમ हैव इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हो जाए। जब ज्ञान दृष्टि से देखो तो सपने से खुल गया तो क्या हुआ? सपने के प्रॉब्लम कहाँ रहेंगे? सपने के आरामी कहाँ रहेंगे? तुम्हें में सब समा जाएंगे। तुम्हारे बिना उनकी जिगरी जान नहीं आरामी होगी। तुम्हारा ही चैतन्य आरामी के रूप में दिख रहा है तुमको, तुम अपना इलाज करो। जगत को सुधारने वाले तू अपने को सुधार भाई, कि जगत बिगड़ा हुआ दिखता है तुझे। पृथ्वी रसमय है, जल रसमय है, तेज रसमय है, वायु रसमय है, आकाश रसमय है, सब रसमय ब्रह्म की लीलाएं हैं। अगर तेज अग्नि रसमय नहीं होती तो पतंगियों को मजा कहाँ से आता, रस कहाँ से मिलता? जल रसमय नहीं होता तो आपको स्वाद कैसे आता? जलचरों को रस कैसे आता? वायु रसमय नहीं होता तो लगता है तो मजा कैसे आता? आकाश रस में नहीं होता तो इस रस में आकाश में तो रस ले रहे हैं सारे। ब्रह्म रस में है तो उसके पंचभूत भी रसमय है। ब्रह्म परमात्मा सत है तो उसके पंचभूत भी सम है। ब्रह्म सम है तो तुम विषम होकर कब तक खेल को सच्चा मानते रहोगे? सपने को सच्चा माना तो बस आई मुसीबत। सपने को सच्चा माना बस गई मुसीबत।
मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह ही तो है, अज्ञानी तो है सब व्याधियों का मूल। ऐसे स्वप्न है देखना तैसा ये संसार, जैसे स्वप्न रहने का तैसा ये संसार। हरामी है गांठ बांध के बैठ गए, हरामी ना डिसीजन तो तुम आराम से बढ़ो दिए रात मांग के तो सिंह भगवान ही भगवान है। दुनिया माहू का, अरे न दुनिया है न माहू का न जिन जना के एक आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा क्या क्या खेल खेल रहे हैं। मैं ये करूं, मैं ये करूं, घर में ऐसा है, वजन नहीं होने देता, वैसा है। अजब गति है ये तुम्हारी संकल्पों की, स्पंदनों की, कल्पनाओं की अजब गति है। सब कल्पित धूम मचा रहे हैं। अब ऐसा करूं, अब संन्यास लूं, अब दाढ़ी बढ़ाऊं, अब एकांत में जाऊं, अब इधर जाऊं, अब उधर जाऊं, अब ये करूं। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव को सुधराए। खोजते खोजते आनंद को, सुख को युग बीत गए। यही बैठा है और तुम केवल समझ पलटी तो बस नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। जो इदम को अपने से पृथक मान रहा है, इदम को सत्य मान रहा है, अहम को पृथक मान रहा है, लेकिन भाई ये अहम और इदम एक ही ब्रह्म की लीला है। परमात्मा तो अपने में इदम दिख रहा है और देखने वाला तुम एक व्यक्ति अहम देख रहे हो और उसका दृष्टा अधिष्ठान अलग है। अगर सपने में कोई समझाए कि भाई ये सब तुम ही बने हो तो महाराज जी तो ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी में तो बैठना है। अरे भाई रेलगाड़ी तुम ही हो भैया। अरे भाई महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन वो आराम ही टीटी आने नहीं देता। वो भी तो ही है बेटा। महाराज मैं कैसे हूँ? अच्छा ठीक है महाराज, तो रहूंगा, प्रणाम करूंगा, अभी जरा टीटी को जरा आप बोल देना। तो महाराज ने कहा बोल देना, बापू ने कहा है। कहा टीटी को कहा, बापू ने कहा। बोले कौन बापू? बापू हम नहीं पहचानते। बोले लो, साथी को बोलता देखो यार हम ये ना बापू को जानता भी है फिर भी नहीं मानता। और साथी भी बना लिया और साक्षी भी खड़ा कर दिया। साथी ने कहा तुम जानते तो वो हंस पड़ा। बोले हम जानते तो हैं, लेकिन जब तुम मेरे को पटाते तो हम भी तुमको पटाते। अरे बोले मिल गया, हो गया कौन। सब खेल ही तो खेल है। ये आराम यहाँ सुख हुआ, वो बेचारो है, वो बेचारे ऐसे है। अरे वो परमात्मा है, बेचारा दिखता है तेरे को, तू ही बेचारा है, तू ही बेचारा है। जब बेचारा देखता ब्रह्म को बेचारा देखने वाला तू गम बेचारा है। वो बेचारा हुआ है, वो आरामी है, तो तू अपना इलाज कर पाई। धरती के बाहर है न, धरती है न धरती के बाहर है। वही ब्रह्म धरती के रूप में लीला कर रहा, वही ब्रह्म पेड़ पौधा होके निकल आ रहा, वही ब्रह्म किलोल करता, वही ब्रह्म देखता है, वही ब्रह्म फलों में फूलों में रसों में आए अपना आनंद स्वरूप खेलिया करता है। महाराज मुझे साक्षात्कार कराओ, मैं 24 घंटा लगाऊं। तो 26 घंटा लगा कर रोज। 24 घंटे तो 2 घंटे कम लगता है यार, तो 26 घंटे लगे तब साक्षात्कार होगा। रोज 26 घंटे लगाकर 26 घंटे बाबा कैसे लगो? 24 घंटे होते ही नहीं है, और 26 घंटे होते नहीं तो 24 घंटे भी नहीं होते। ये तेरी कल्पना है। 24 घंटे एक ब्रह्म है, ये सब अपने इंद्रियों में बैठ के, ग्रह नक्षत्रों में बैठ के व्यवहार की कल्पना कर रही है 24 घंटे। और मैं लगा हूँ, मैं भी हूँ 24 घंटे भी और लगा भी हूँ। तो नींद नहीं करता, 24 घंटे लगा बेटा। तो व्यवहार काल में, काल्पनिक काल में है 24 घंटे, नहीं तो अखंड ब्रह्म में न 24 है, न 48 है, न 26 है, न घंटा है, न घंटी है। एक आनंद रहता ब्रह्म, ओम सुख स्वरूप परमात्मा में सब कल्पित धूम मचाते हैं। हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम। हम तन के शहर बसाते हैं, हम नहीं, ब्रह्म नहीं, तन के शहर बसा है। ऋषियों के आईनों में मेरा नूर दर्शाया था। ऋषियों को जो दिव्य ज्ञान था वो मेरा ही तो वहां प्रागट्य था।
रसो वही स वैश्वानरो, परमात्मा रस स्वरूप है। मधुमय पृथ्वी, मधुमय जल, मधुमय तेज, मधुमय वायु, मधुमय आकाश। मधुमय सृष्टि में भी देखो कल्पना और नेगेटिव सोच विचार से आदमी परेशान पैदा करे। दादा हरामी पैदा करने वालों के रोज वो बड़ा सज्जन है तो तू कम सज्जन है, सज्जन में करता रहे तो वो बड़ा ज्ञानी है तो तू कम ज्ञानी है कि ज्ञानी को भी तोड़ देता है। वो बहुत बड़ा ज्ञानी, अरे बाप रे क्या अजब का ज्ञानी है, अजब गजब का ज्ञानी को भी तोड़ने वाला तो भाई तू है। धन्य हे भगवान तू आ जा, दर्शन दे दे, ओम 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 भगवान आओ। तो भगवान को बुलाने वाला भी तो भगवान बनकर प्रकट होने वाला भी ध्रुव चले गए वन में, भगवान गुरु मिल जाए, ऐसा कुछ जो भी हो पुण्य। नारद जी मिल गए, बेटा जाओ घर में भजन करो। बोले महाराज घर में तो सब भजन क्या करें, घर में तो ऐसा है वैसा है, मुझे आपकी कृपा चाहिए। अच्छा चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा करो। ओम मना व परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर परमेश्वर अनेक रूपों में होते हुए भी अरूपी अनाम अरूप नमो माना मैं उसे नमन करता हूँ। नमो कौन जो भगवान है, ऐसे भगवान जो बस रहे सभी में, जल में, थल में, तेज में, वायु में, आकाश में, देवी में, देव में, गंधर्वों में, सब में बने हुए, सब में बसे, सभी रूप बने वो भगवान वासुदेव। तो वो देखा नारद जी ने कि छोटा बच्चा है तो इसका योग क्षेम, इसकी रक्षा और इसकी आवश्यकता दोनों पूरा हो, आवश्यकता भी पूरा हो और आवश्यकता की रक्षा भी हो। ये मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजी नारायण तो भगवान नारायण है। रू तेरे को जा पिता की गोद तो मिलेगी 36,000 वर्ष तो राज। हिंदू कहता है कि भगवान आप कौन है, वरदान देते हैं, और मैं कौन हूँ वरदान लेने वाला, और ये क्या है। भगवान कहते हैं छोड़, जो हो गया सो हो गया, वरदान लेने वाला कौन है, वरदान देने वाला कौन है, और वरदान ये वस्तु क्या है, इस बात का अगर ज्यादा खुलासा करूंगा तो सब पोल खुल जाएगा। अभी जाओ जहाँ तेरे को संत मिलेंगे। विचरण करते करते वामदेव और दत्तात्रेय भगवान दोनों की पुण्य परिपक्वता अवस्था आ गई होगी, तरफ बढ़ गई होगी परम तत्व को जानने के। दत्तात्रेय वामदेव विचरण करते उसके नगर में आए थे। हिंदुओं का तो सत्य को समझना, ईश्वर को पाने की प्यास थी, बड़े नम्रता से आए। मैं किस विधि पूजा करूं महाराज, आपका कौन सा संप्रदाय है। दत्तात्रेय भगवान ने कहा हमने तो सुना था कि ध्रुव तो भगवान का भक्त है, तो माया का गुलाम निकला है। अभी संप्रदाय है, कौन सा पंथ है, कौन सा संप्रदाय है, हम तो समझते कि ध्रुव भगवान का भक्त है, लेकिन अभी तो नाम और रूप और संप्रदाय में जो उलझा है। अरे ध्रुव ऐसा करके ध्रुव को उपदेश दिया कि ये संप्रदाय भी मनुष्य के बनाए हुए, मत भी मनुष्य के बनाए हुए, पंथ भी मनुष्य के बनाए हुए, आपके मन के भाव से बने हैं, लेकिन मन जहाँ से उठता है उस चैतन्य स्वरूप को खोज। मन का जो दृष्टा है, साक्षी है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, वो खोज, तो अपने को खोज। तो ध्रुव को वामदेव और दत्तात्रेय भगवान के उपदेश से ऐसे सत्य में रुचि जाग गई कि राजपाट पूरा हुआ, फिर चले गए। राजपाट की व्यवस्था करने को भी नहीं रहे, चलो बेटों को दे जाऊं, फलाने को दे जाऊं, ढींगने को दे जाऊं, एक ब्रह्म है जो ब्रह्म में संभालता रहेगा, इसको दो इसको दो, सुव्यवस्था करो कहीं कुव्यवस्था न हो जाए। सु और कु में की आकृति भी चित्त में, ध्रुव के चित्त में नहीं टिके, बिल्कुल चाल दे।